चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी कीमती समय दिया है। कि मेरा नाम इमरान शेख है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। हाल ही में जो अनंतनाग राजौरी का एमपी इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने कंटेस्ट किया है और लोगों का बहुत शुक्रिया था कि 10,000 वोट्स के करीब मैंने वोट हासिल किए थे। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद बुलाने का ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आज चल रहा है, पहले मैं सेना के जवानों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ एयर डिफेंस को भी। हालांकि जो हमें उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद एयर डिफेंस और सेना ने दिखाई बहादुरी से। तो तीसरी बात, हमारे जो गृह मंत्री साहब है या होम मिनिस्ट्री पीएम नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के इलाके में बहुत सारे दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, इसलिए मैं आज नरेंद्र मोदी से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हाल ही में जो 22 तारीख को पहलगाम में जो मिलिटेंट अटैक हुआ है, काफ़ी दुखद और बड़ा तकलीफ पहुंचा है। हर देश के नागरिक के दिलों में रोने की तड़प उठी है। हालांकि वो होना नहीं था। वो कायराना और बुज़दिलाना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर की इंसानियत को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। आज उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने करारा जवाब दिया है और आगे भी इसी तरह ताबड़तोड़ मुंह तोड़ जवाब जो सेना हमारी तरफ उनको दे रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और हाल ही में जो कल अमेरिका, जो सदर ट्रंप की तरफ से एक बयान भी आया है जो सीज फायर में, उस बात को लेकर ट्रंप की जो बात की उन्होंने बोला है कि सीज फायर के खिलाफ, हालांकि उसमें कड़ी मजम्मत में करता हूं कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ताकत थी और पाकिस्तान को लगा था शायद कि हिंदुस्तान वो ताकत नहीं है। लेकिन बेशक 56 इंच का सीना जो मोदी साहब ने दिखाया इस बार, वो काबिल तारीफ है और हमें इस बार उम्मीद थी कि हम पीओके के अपने हिस्सा में लेके इस बार हासिल करेंगे। पर मैं इसमें दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे कि हाल ही में जो ट्रंप ने हमारे अंदर जो टांग लड़ाई है, तो उसमें बड़ा दुखद ना हमारे दिल में हुआ है। लेकिन इस टाइम चाहते थे हम, और चाहे बलूचिस्तान के लोग भी चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मिल जाए, मगर बदकिस्मती से ट्रंप ने जो किया है, कल ही जो उन्हें कश्मीर का मसला भी उठाया है। तीसरा मुल्क मेरी कोशिश यही रहेगी, तीसरे मुल्क जो है वो हमारे बीच में टांग न लड़ाए। जम्मू कश्मीर का मसला, और कई सियासतदान लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बात भी उठाई है कि बातचीत का से ही मसला हल हो जाएगा। अगर बातचीत से मसला हल होता है तो काफ़ी हज़ारों साल गुजरे हैं। तो कल भी हमने कुछ सेना के जवानों को खो दिया है और वही जानते हैं जिनके आंगन में किसी का जनाजा पहुंचता है तो उनको ही उसका तड़प जो उनके बच्चों को उठती है, हम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहे। अभी कैसे बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को कश्मीर की तरफ रुख करने के लिए, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला अटैक हुआ, वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। जी बिल्कुल, ये हमारी कामयाबी है कि आज भी शिपिन जिले के अंदर इनकाउंटर चला है और अभी एक आतंकवादी को मार गिराने की खबर आ रही है। सेना लगातार, जो हमारी सेना है, हमें फख्र है। पहले ही मैंने कहा था कि हमें उतना नहीं यकीन था कि एयर डिफेंस की तरफ से या हमारी सेना की तरफ से इतना हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अटैक किया था और हमें लगा था कि उससे वजह से काफ़ी सिविलियंस पे, उन पे जो लगातार ने ड्रोन भेजे थे, काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती, लेकिन एयर डिफेंस ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया है। टूरिस्ट कैसे पहुंचे वहाँ पे आप?